हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दोस्त 2.0 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग एनालॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टोटल 6 क्वेश्चन, जिसमें आपको 6 प्रकार के लॉजिक सीखने को मिलेगा। यानी हर क्वेश्चन में एक नया लॉजिक सीखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट कर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 11 का संबंध 2 के साथ है, तो उसी प्रकार 13 का संबंध किससे होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो देखिए हमें 11 से 2 बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत लोगों के मन में ये आएगा कि हम 1 + 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 13 को भी कर देंगे 1 + 3 तो ये हो जाएगा 4। लेकिन 4 हम क्या देख रहे हैं, ऑप्शन में तो कहीं दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर ये लॉजिक काम करने वाला नहीं है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, कोई ऐसा लॉजिक ढूंढेंगे जो इसके लिए सही हो। तो क्या है वो लॉजिक, चलिए जानते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले 11 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। और 121 को आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 2। यही 2 यहाँ पर दिया हुआ है। सेम लॉजिक हम लगाएंगे 13 के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 13 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी 169 होता है, जो कि हमने यहाँ पर गुणा किया। तो यहाँ पर भी हम गुणा करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 54, 54 आ गया हमारा। और 54 हम क्या देख रहे हैं, ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 54 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एस का आंसर दीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि और भी मज़ेदार क्वेश्चन है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया है कि 5 का रिलेशन 21 के साथ है, तो उसी प्रकार 6 का रिलेशन किसके साथ होगा। यानी इन चारों ऑप्शन में से हमारा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो क्वेश्चन देखते ही आपके मन में सबसे पहले ये ख्याल आएगा कि चलिए हम क्या करते हैं, एक बार 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, जो कि हमें लाना है 21। तो 25 में से 4 माइनस कर दें तो आ जाएगा 21। चलिए सर जी 21 तो ठीक है, आ गया। चलिए अब 6 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 का स्क्वायर किया तो 36 आ गया। और यहाँ पे हमने 4 माइनस किया तो यहाँ पर भी हम 4 माइनस करेंगे। और जब हमने 4 माइनस किया तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा तो आंसर आ रहा है 30। कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। लेकिन 30 तो ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है। यहाँ तो 24, 40, 37 और 22 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक लगाएंगे। देखिए इसमें एक्स्ट्रा लॉजिक क्या लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन रूल को अप्लाई कर देंगे। यानी कि 5 से 21 बनाना है, तो 5 में अगर हम कितना प्लस कर दें कि 21 हो जाए, तो आप कहेंगे अगर 16 प्लस करते हैं तो 21 आएगा। चलिए ठीक है, अब 6 में भी 16 प्लस करेंगे, हम कर लेते हैं। 6 में 16 प्लस कर लिए, तो जब हम 6 में 16 प्लस करते हैं तो आंसर हमारा कितना आएगा, 22 आएगा। 22 ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने
अगले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में दिया है कि 5 का संबंध 10 के साथ है, तो उसी प्रकार 16 का संबंध किसके साथ होगा। तो क्वेश्चन देखकर आपके मन में ये ख्याल आएगा कि अगर हम 5 का 2 गुना कर दें, यानी 5 में हम 2 से गुणा कर दें तो 10 आ जाएगा, और 16 में 2 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा। लेकिन 32 कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो फिर आपके मन में ये ख्याल आएगा कि अगर हम क्या करें, 5 में 5 जोड़ दें तो 10 आ जाएगा। लेकिन जब हम 16 में 5 जोड़ते हैं तो 21 आता है। फिर यहाँ पर हमारा आंसर नहीं आया, तो इसके लिए हम कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो चलिए सही लॉजिक लगाकर देखते हैं। अगर हम क्या करें, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर आएगा 25। कहेंगे अरे सर जी, हमें तो 10 लाना था, आपने तो यहाँ 25 ला दिया। कोई बात नहीं, अगर हम 25 को आपस में क्या करें, गुणा कर दें, तो जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 10। अरे सर जी, ये तो 10 आ गया, यहाँ पर 10 दिया हुआ है। ऐसे ही क्या करेंगे, हम 16 के साथ भी करेंगे। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर आपको पता है कि 256 होता है। तो इसको भी आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 256 को हमने आपस में गुणा करा लिया। तो जब आपस में गुणा कराए तो ये हो जाएगा 2 पचे 10 और 10 छके 60 हो जाएगा। और 60 क्या देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहेंगे अरे सर जी, ये कैसा क्वेश्चन लाकर हमें दे दिए, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ आप सभी को कि इसका आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, कि एक सेट दिया हुआ है जिसमें 5, 4 और 405 दिया हुआ है। उसी प्रकार 7, 3 से 500 दिया है। तो उसी प्रकार हमें ये फाइंड करना है कि जो हमारा अगला सेट आएगा वो क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से, यानी इन चारों ऑप्शन में से हमारा अगला सेट कौन सा होगा। तो कैसे इसको फाइंड करना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमारा ये जो पहला सेट है आखिर इसका आंसर कैसे आया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए अगर हम क्या करें, 5 और 4 को आपस में जोड़ लें, तो 5 + 4 करेंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। और 81 में हम क्या करेंगे, अपने से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 405 हो जाएगा। यही 405 यहाँ पर दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार क्या करेंगे कि 7 और 3 को जोड़कर स्क्वायर कर लेंगे कि उसका आंसर 500 आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, 7 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। यहाँ पर हमने 5 से गुणा किया, तो यहाँ पर भी हम 5 से गुणा कर लेंगे। तो जब हम 5 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना आएगा आंसर, 500 आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सेट बन गया, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़कर स्क्वायर किए और जो आंसर आया उसमें हमने 5 से गुणा कर दिया। ठीक उसी प्रकार अब हम ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन का हम आपस में जोड़कर स्क्वायर करने के बाद से 5 से गुणा करें तो हमारा ये जो आंसर लास्ट का आया है वो हमें मिल जाए। तो चलिए हम पहले ऑप्शन नंबर ए को करके देखते हैं। जब ऑप्शन नंबर ए को क्या दिया गया है कि 4 1 से 125, तो 4 + 1 करेंगे तो आएगा 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 125 में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 25, 5 × 2 = 10, 2 = 12। 125
यहाँ पर भी 125 दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा पहला ऑप्शन नंबर ए है वो राइट सेट मिल गया है। अगर हम इसी प्रकार अगर ऑप्शन नंबर 2 को करके देखते तो देखिए क्या आता है आंसर हमारा। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 को लेकर चलते तो आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से आता है। जैसे कि 2 और 3 को आपस में जोड़ते तो कितना होता है, 5 होता है। और 5 का स्क्वायर 25, और इसमें 5 से गुणा करते तो कितना आता है, 125। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 145 दिया हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी को करते, डी को करते, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 6 का रिलेशन 12 से है, तो उसी प्रकार 4 का रिलेशन किससे होगा। तो 6 दूना 12 आप कहेंगे कि हो जाएगा सर जी, चलिए ठीक है हो गया। लेकिन 4 दूना क्या करेंगे तो 8 आएगा, 8 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो हम यहाँ पर दूसरे लॉजिक से सॉल्व करेंगे। दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले हम 6 का क्यूब कर लेते हैं। 6 का क्यूब होता है 216, और इनका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। यानी जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, यही 12 यहाँ पर दिया हुआ है। सेम लॉजिक करेंगे 4 के साथ, यानी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और 64 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 का रिलेशन 0 से है, और यहाँ पर 16 का रिलेशन 3 से है, तो उसी प्रकार 12 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 10 से हमें 0 बनाना है। यहाँ पर तो कोई लॉजिक समझ में ही नहीं आ रहा है, ना एडिशन करेंगे, ना सब्सट्रैक्शन करेंगे, ना डिवीजन करेंगे, ना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आखिर करेंगे क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे हम सबसे पहले 10 का एलसीएम ले लेंगे। 10 का एलसीएम क्या होता है, यानी हम 10 को ऐसे करके एलसीएम निकाले इसका, ये कटेगा 5 और ये हो जाएगा 1, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आया 10 का, 2 × 5 आ गया। उसी प्रकार हम 16 का भी करेंगे, तो 16 का कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 16 का निकालते हैं, तो चलिए 16 का करके देखते हैं कितना आता है। यानी 16 का एलसीएम निकाले तो ये 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। उसी प्रकार क्या करेंगे हम 12 का भी एलसीएम लेंगे, तो 12 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 का एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि एलसीएम लेने में हमारा क्या चीज़ कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, तो इसमें 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो हम 1 - 1 कर देंगे, तो आंसर कितना आया 0। यही आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार इस 16 में देखेंगे कि हमारा 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 बार हमारा 2 आया है, तो इस 4 माइनस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, तो 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा, यही 3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेम लॉजिक हम लगाएंगे 12 के साथ, यानी 12 का एलसीएम लेने पे हमें 2 बार में 2 मिला है, तो यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 - 1 करेंगे, तो आएगा क्या 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहा होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।